स्मार्टफ़ोन के साथ जो चार्जर आता है, उसके अलावा कोई दूसरा चार्जर हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग का चार्जिंग स्पीड स्लो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार क्या होता है, हम लोग का चार्जिंग का एडाप्टर का तो पावर उतना ही रहता है। अगर हम लोग अपना चार्जिंग ब्रेक को देखते हैं असली चार्जर का, तो उसमें भी सेम वोल्टेज लिखे रहेगा जितना हम लोग एक्सटर्नल हम लोग लेंगे। लेकिन क्या होता है, केबल में डिफ़रेंस आ जाता है। जो केबल आप मार्केट से ₹100 का लेते हैं और ₹2000 का लेते हैं, उसमें अलग-अलग डिफरेंस होता है। तो जो मार्केट में ₹100 का केबल मिलता है और 2000 का केबल मिलता है, इसमें सबसे पहले डिफरेंस ये होता है कि जो बेसिक वाला केबल रहता है उसमें 4 पिन्स रहते हैं एंड जो एक्सपेंसिव वाला रहता है उसमें 24 पिन रहते हैं। उसको 24 पिन्स तक हम लोग ले सकते हैं, जिससे क्या होता है जो केबल में डाटा ट्रांसफर स्पीड है, चार्जिंग का वोल्टेज का ट्रांसफर का स्पीड है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। अप टू 40 जीबीपीएस तक का हम लोग डाटा हम लोग ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी कारण जो हम लोग का बेसिक ₹100 का जो केबल रहता है, उसका डाटा ट्रांसफ़र स्पीड स्लो रहता है और जो मैक्सिमम 24 पिन तक का आता है, उसमें 40 जीबीपीएस तक का हम लोग डाटा ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उतना स्पीड में कर सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग यूएसबी से ही अपना लैपटॉप को चार्जिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज का हम लोग का अगर एडाप्टर है, तो उस एडाप्टर का पावर को हम लोग ईज़िली उस एक्सपेंसिव केबल से ले सकते हैं, क्योंकि वो कैपेबल है कि हाई वोल्टेज उसमें ट्रांसफ़र हो सके और वही हम लोग का चीप केबल में नहीं रहता है। ये मेन डिफ़रेंस होता है और डिस्प्ले कनेक्टिविटी, डेटा ट्रांसफ़र और इतना जो फीचर्स होता है वो इंक्रीज़ होते जाता है जैसे-जैसे आप प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं।